जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू टॉप तक पर। तो आज गाइज मैं खतरनाक क्वेश्चंस की गजब सी ट्रिक लेकर आया हूं। अक्सर आपके सामने क्वेश्चन आ जाते होंगे, जैसे कि ये पूछ लिया जाएगा इसका घनमूल बताओ। आपको सर इसका तो हम बता देंगे, पर अगर गलती से पूछ लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि घनमूल बताइए किसका, मेरे भाई क्यूब रूट बताना है, यहाँ पे पॉइंट वगैरह लगा देगा, तब आपके साथ दिक्कत हो जाती है कि अब कैसे बताया जाए। तो आज कैसा भी खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन हो उसकी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले चीजों को हमें समझना होगा। समझने के लिए सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन लेंगे। इसका हमें क्यूब रूट घनमूल निकालना है। क्यूब रूट घनमूल निकालने से पहले हमें एक बहुत प्यारी सी चीज यहाँ देखनी होगी, वो प्यारी सी चीज जिस पर शायद आपका आज तक ध्यान ही नहीं गया। आप कहोगे सर ऐसी कौन सी चीज है जो हमारा आज तक ध्यान नहीं गया। तो आप देखिए 1 से लेकर 10 तक का क्यूब करो, उसके बाद इनकी सभी जो भी क्यूब करे हैं, जिन नंबरों का क्यूब करा 1 से लेकर 10 तक, उनके क्यूब जो हुए हैं, जैसे कि 1 का क्यूब 1 आया, 2 का क्यूब 8, 3 का, ये सारे जो नंबर हैं इनके आखिरी डिजिट को देखो। जब देखोगे तो देखो मैं लाइन लगाते रहता हूँ जिससे पता लग जाए मैंने गिन लिया। ये पीछे 1 है, 1 के पीछे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, यानी 0 से लेकर 9 तक सभी डिजिट आ रही हैं, एक भी रिपीट नहीं हो रही। और ये क्वेश्चन भी आया था कि जितने भी नंबर होते हैं उन सभी के क्यूब करने पर पीछे क्या आता है, तो 0 से लेकर 9 तक सभी डिजिट आती हैं। अब अगर मुझे कभी भी क्यूब रूट या घनमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमेशा क्या करना है, क्यूब रूट निकालते वक्त कोई भी नंबर है उसमें पीछे से 3 नंबरों के नीचे लाइन खींचेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर खींच ली। उसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके क्यूब के आखिरी में 3 आता है, कौन सी वैल्यू जिसके घन के आखिरी में 3 आता है। तो मैंने देखा 7 के क्यूब यानी 343 में आखिरी में 3 आ रहा है, तो ये मुझे पता लग गया। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की जगह यहाँ पे 7 लिख देंगे। इसका रीजन क्या है, देखिए होता क्या है, कोई भी 3 नंबर ले लो, जैसे कि ये कोई भी नंबर, अब यहाँ आगे क्या डिजिट रहेगा वो एक अलग चीज है, कोई भी 3 नंबर ले लो, ठीक है। जैसे मैं 47 ले लूँ, तो जब तीनों डिजिट पीछे ही 7 होंगी तभी 7 7 जा 49 और 9 7 जा 63, आखिरी में 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। बट इसके अलावा 7 के अलावा कोई भी नंबर ले लो, आखिरी में 3 आ नहीं सकता 3 बार मल्टीप्लाई करने से। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसे 3 बार मल्टीप्लाई करके आखिरी में 3 आएगा। तो सबसे आसान तरीका क्या था, 3 नंबरों के नीचे लाइन खींची, देखा कि ऐसा कौन सा क्यूब है जिसके आखिरी में 3 आता है, 7 का, तो 7 यहाँ लिख दिया। 103 को पकड़ा, देखा कौन से दो ऐसे क्यूब हैं, कौन से ऐसे दो नंबर है जिनके घन के बीच में, घन यानी 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, किन दो ऐसी क्यूब हैं, कौन से दो ऐसे घन है जिनके बीच में 103 आता है, इन दोनों के बीच में। इन दोनों का मतलब 4 और 5 के क्यूब के बीच में, जिसमें से 4 5 में से छोटा क्या है, 4, जो छोटा होता है उसे आगे लिख देते हैं और यही हमारा आंसर हो जाता है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, पर अभी भी दिमाग में चीजें नहीं गई होंगी, अब आ जाएगा समझ। क्या करना है, 3 के नीचे लाइन, ऐसा नंबर सोचो जिसे 3 बार मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए, या फिर जिसका क्यूब के आखिरी में 8 आता हो। क्यूब के आखिरी यानी 2 के क्यूब का मतलब 8, तो भैया इसका लास्ट डिजिट 8 हो गया। किसके क्यूब की बात हो रही है, 2 के, तो यहाँ इन 3 की जगह 2 ले लेंगे। 778 कहाँ पर पड़ रहा है, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच मतलब 9 और 10 के क्यूब के बीच में, जिसमें से छोटे वाला क्या है 9, 9 आगे रख देंगे, हमारा आंसर। अगर मैं इसके क्यूब रूट की बात करूं, 3 नंबरों के नीचे लाइन, 3, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब का लास्ट डिजिट 3 होता है, 7, 7 का क्यूब जो होता है उसका आखिरी नंबर 3 होता है, यानी यहाँ पर हम रख देंगे 7। 50 देखेंगे कहाँ से कहाँ तक पड़ रहा है, 50 इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, यानी 3 और 4 के क्यूब, 3 और 4 के घन के बीच में, इन 3 और 4 में से छोटे वाला 3 आगे रख देंगे, ये हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पर हमने देखा मेरे भाई 3 नंबरों के नीचे लाइन, 1 कब आता है, 1 के क्यूब का आखिरी डिजिट 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 531 कहाँ से कहाँ तक पड़ेगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों का मतलब 8 और 9 के क्यूब के बीच में, जिसमें से छोटा क्या है 8, तो 8 हम आगे रख देंगे और ये हमारा आंसर। आप कह रहे होंगे कि चुटकियों में हो रहे हैं हल सवाल, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देशवाल, तो इस नाम को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, राहुल देशवाल नाम को। हमने फिर से क्या करा, 3 नंबरों के नीचे लाइन, ऐसा कौन सा क्यूब है जिसके आखिरी में 7 आता है, तो आपने देखा 3 का क्यूब जिसका आखिरी डिजिट 7 है, तो यहाँ रख देंगे 3। 79 कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो 79 इन दोनों के बीच में, इन दोनों यानी 4 और 5 के क्यूब के बीच में, जिसमें से छोटे वाला क्या है 4, हमेशा आगे छोटे वाला नंबर, ठीक है। आगे आते हैं, लीजिए अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर क्या करें, करना कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इन 3 नंबरों के नीचे लाइन खींची, लाइन खींचने के बाद देखा कौन सा क्यूब है जिसका लास्ट डिजिट 9 है,
तो 9 का क्यूब, तो इनके लिए 9 लिख दिया। अब ये जो नंबर है कहाँ पड़ रहा है, तो ये जो नंबर 1295 है इन दोनों के बीच में, इन दोनों यानी 10 और 11 के क्यूब के बीच में। हमें पता है कि जिनके बीच में पड़ता है उन दोनों नंबरों में से छोटे वाला आगे रख देंगे और ये हमारा आंसर हो गया। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं इसकी, आपको मैं बताऊं इसे पढ़ाने के लिए 1 घंटा भी लगा देते हैं बहुत से लोग, और मैंने आपको सिर्फ शायद 10 मिनट भी नहीं हुआ भी, उससे पहले सारी चीज़ें समझा भी दी। इन 3 नंबरों के नीचे लाइन लगाई तो मैंने देखा आखिरी में क्या है मेरे भाई, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके क्यूब का लास्ट डिजिट 8 है, 2, तो 2 यहाँ रख दिया। ये कहाँ से कहाँ तक पड़ेगा, तो इसको आप अगर चेक करोगे तो अभी मैंने लिखवाया था 11 का क्यूब 1331 होता है और 12 का क्यूब होता है 1728, तो इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। परंतु इन दोनों में से 11-12 में से 11 छोटा है तो आगे 11 आ जाएगा। अब कभी कभी पॉइंटों वाला केस आता है कि पॉइंटों वाले केस में क्या किया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कभी भी चीज़ पॉइंटों में पूछ ली जाएगी तो घबराने वाली बात नहीं है। क्यों, जैसे यही सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें पता है इसका क्यूब रूट 47 है, पर अगर ये गलती से इस तरह से आ जाए, क्यूब रूट आ जाए 0.10 या फिर 10.38 103.823, तो हमें पता है इसका क्यूब रूट 47 है तो बाहर तो 47 आएगा। ये क्यूब रूट का मतलब यहाँ 3 होता है, तो जितनों के आगे पॉइंट होता है, ऐसे 3 के आगे पॉइंट है तो उसे हमेशा 3 से डिवाइड कर दो। 6 के आगे होता तो भी 3 से, तो 3 से डिवाइड करते ही 3 को क्या आ जाएगा 1, तो बाहर आते ही ये जो पॉइंट है 1 क्या आ जाएगा और 4.7 हमारा आंसर। तो गाइज मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब आप कह रहे हो गुरुजी कुछ ऐसी तड़कती भड़कती क्लास ले आओ या एक ऐसा कुछ मज़ेदार तरीके से कुछ करवा दो, तो रविवार यानी संडे 2 जुलाई रात 9 बजे कुछ बड़ा स्पेशल आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसके बाद आप कह दोगे गुरुजी मज़ा आ गया। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों रोज़ रात 9 बजे इस तरह की क्लासेस मेरी आपके लिए लेकर आता हूँ रोज़, और एक बैच भी चल रहा है फिजिक्स वाला वाली ऐप पर जो सिर्फ 599 का, इसमें भी आप जुड़ सकते हो। तो गाइज अपनी तैयारी कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा आपको। और बताइए कैसी क्लास लगी, और चुटकियों में होते हैं आपके हर सवाल, क्योंकि आपके गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल, हर किसी को जाके बता दीजिए। और रोज़ रात 9 बजे मुझसे मिलना ना बोले। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।